सर हम लोग रोज कमा के रोज खाने वाले हैं। अगर कमाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। उसमें बच्चे को मुश्किल पड़ रहे हैं। बच्चे हमारे तो चलो जैसे भी हो जाए भूखे भी रह जाएंगे। अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो मुझे नोच के खा जाएंगे। बच्चे को भूखे नहीं रख सकते। बच्चे को शाम को सुबह दूध बिस्कुट देना है, शाम को रोटी देना है उसको, और कमाने नहीं देते। अगर कमाने नहीं देते तो शाम को बच्चे को कहाँ से खाने देंगे। अगर बच्चे को खाने नहीं देंगे तो बच्चे का क्या होगा। हमारा तो छोड़ो, कोई बात नहीं। सारे घर बहुत घर में चलाना मुश्किल है आजकल। किराए का मकान है, घर कैसे चलाएंगे हम जब काम नहीं करेंगे तो। सर देखो होलसेलर तो अपना माल बेच के चले गए। जो यहाँ फुटकर बेचते हैं परचून, दो तीन दिन लगे, वो अपना रोजगार जाते हैं। रोज का बना रोज खाना है, उन पर तो मुसीबत है। बेरोजगार हो चुके हैं, हमारा यही सहारा है और कोई सहारा भी नहीं है हमारा। जब काम करेंगे तो मेरा घर बार चलेगा, न घर में भी पुलिसबाजी है, लड़ाई झगड़ा। महंगाई इतनी हो रखी है, वो तेल 80 रुपये का था, आज 200 रुपये का। गैस सिलेंडर को 900 का है, 1100 का, 1000 का। किसी से कर्जे लेते हैं तो कर्जे वाला आता है। सब्जी मंडी का काम ऐसे है कि फुटकर के बिना हम क्या करेंगे यहाँ पे। अगर फुटकर नहीं होएगा तो होलसेल वाला कौन कितना ले जाता है। शहर में जितने ये बैठे हैं, ये इन्हीं के थ्रू ही तो हम काम कर रहे हैं। ये नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। मुश्किल तो इतनी है, बता नहीं सकते हैं। कहते हैं अपने दिल की बात दिल में रखने पड़ते। किसको क्या गया, कोई सुनने वाला है नहीं है। किसको क्या गया है बताओ। फिर से मुझे उन जख्मों की याद ना दिला, रूह कांप उठी है मेरी, मुझे तू ऐसे मत सता। इन मजदूरों का दर्द भी कुछ इसी तरह का है, जिनके पुराने जख्मों को एक बार फिर कुरेदा जा रहा है। उनकी पटरी पर लौटती जिंदगी को फिर पटरी से उतारा जा रहा है। इन लोगों की आवाज में छलकता ये दर्द और उसके पीछे छुपा वो डर देखने के लिए हुक्मरानों को इनकी तकलीफों और बेबसी को समझना होगा। उस तकलीफ को जो ये मजदूर पिछले 2 सालों से झेलते आ रहे हैं। अब इन लोगों के सामने फिर से वही संकट आ गया है। पिछले लॉकडाउन में जैसे तैसे लोगों ने खुद को संभाल लिया। कुछ जिंदगी की जंग हार गए तो कुछ लड़ते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जो लोग आगे बढ़े उन्हें फिर से अब उस भयानक दौर का डर सताने लगा है, जब उनके रोजगार ठप हो गए थे, घर में बच्चे भूखे थे, लेकिन उन्हें खिलाने के लिए खाना नहीं था। सिर पर कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन लौटाने के लिए जेब में पैसा नहीं आ रहा था। जैसे तैसे उस दौर को पार कर ये लोग अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर चुके थे। लेकिन एक बार फिर कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ बढ़ती बंदिशें इन लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है और उन पुराने जख्मों पर मिर्च लगाने का काम कर रही है। मैं ऐसे रेडी फ्री का काम करता हूँ। कितना मुश्किल है अब आपको। सर हम लोग रोज कमा के रोज खाने वाले हैं। अगर कमाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। उसमें बच्चे को मुश्किल पड़ रहे हैं। बच्चे हमारे तो चलो जैसे भी हो जाए भूखे भी रह जाएंगे। अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो मुझे नोच के खा जाएंगे। बच्चे को भूखे नहीं रख सकते। बच्चे को शाम को सुबह दूध बिस्कुट देना है, शाम को रोटी देना है उसको, और कमाने नहीं देते। अगर कमाने नहीं देते तो शाम को बच्चे को कहाँ से खाने देंगे। अगर बच्चे को खाने नहीं देंगे तो बच्चे का क्या होगा। हमारा तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन के बजाय नियम सख्त रखे, कोई बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन इस हिसाब से न करे कि हम लोग भूखे मरे या हमारे बच्चे को ऐसी मुसीबत से झेलना पड़े। सारे घर बहुत घर में चलाना मुश्किल है आजकल। किराए का मकान है, घर कैसे चलाएंगे हम जब काम नहीं करेंगे तो। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? सर हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, थोड़ा सा हमें जैसे सबको टाइम मिला हो, हमें 5 बजे तक का टाइम दिया जाए, या 5 नहीं तो 3 बजे 2 बजे तक का टाइम दिया, जिससे हमारा घर चल सके। बेरोजगार हो चुके हैं, हमारा यही सहारा है और कोई सहारा भी नहीं है हमारा, समझ लो। तो घर बार कैसे चलता है? घर बार बहुत मुश्किल है जी। मतलब जब काम करेंगे तो मतलब घर बार चलेगा, न तो घर में भी पुलिसबाजी है, लड़ाई झगड़ा घर के अंदर। कहने लाओ जी आटा लाओ, चावल लाओ। महंगाई इतनी हो रखी है, वो तेल 80 रुपये का था, आज 200 रुपये का है। गैस सिलेंडर का 900 का है, 1100 का, 1000 का है। गुजारा होना बहुत मुश्किल है जी। किसी से कर्जे लेते हैं तो कर्जे वाला आता है घर पे, तो बहुत मुश्किल है ये। मतलब जो लॉकडाउन में लगा रहा है, अखबार में दे रहे हैं ये बंद करो, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में। चलो गुजारा मुश्किल पड़ा भाई। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 मंडी में रेडी फड़ी चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले ये लोग इन दिनों खौफ में जी रहे हैं। हर दिन इन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है। पिछले साल के लॉकडाउन की दर्दनाक तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही हैं। इन लोगों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और दर्द से सीना छलनी होता जा रहा है। सेक्टर 26 की मंडी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ होलसेलर को ही आने की अनुमति दी गई है। लेकिन अब इन लोगों का क्या, जो हर रोज यहाँ पर रेडी लगाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते थे, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या फिर से इन्हें वापस अपने गाँव की ओर लौटना पड़ेगा? मुश्किल तो इतनी है, बता नहीं सकते हैं।
कहते हैं अपने दिल की बात दिल में रखनी पड़ती है। किसको क्या गया, कोई सुनने वाला है नहीं है। किसको क्या गया है बताओ। ये लॉकडाउन लगा रहे, ये लगा रहे, इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है? गरीब इंसान और ही मर रहा है, ज़्यादा ही मर रहा है। इससे कुछ फ़ायदा होता है नहीं लॉकडाउन लगाए से। सारा कारोबार में पिछले लॉकडाउन से नहीं उठे लोग, किस तरीके से लेके आ रहे हैं। कोई इंसान अपने घर की चीज़ें रख के आ रहा है, कुछ रख के आ रहा है, थोड़ा बहुत सौदा लेके आ रहा है। क्या करे बंदा सा, इतना परेशान है, कुछ नहीं कर सकता। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, ये लॉकडाउन के ऊपर ना थोड़ी इंसान को ढील दी जाए, ये इनको लगाने के लिए दी जाए, ताकि ये रोजी रोटी कमा। हाँ सर, बहुत परेशान है सर, इतना परेशान है, ये रोजी रोटी कमाने बहुत मुश्किल है। सर देखो, होलसेल वाले अपना माल बेच के चले गए। जो यहाँ फुटकर बेचते हैं परचून, 2-2-3 नग, वो अपना रोजगार चाहते हैं, रोज कमाना, रोज खाना है। उन पर तो मुसीबत है जी, उन पर तो मुसीबत है। किसान मंडियाँ खोल दी है 5 बजे तक। जो मेन मंडी है, जो यहाँ के बंदे हैं, ये कहाँ जाएंगे? कम से कम नहीं तो 5,000 बंदा, 6,000 बंदा है रोज कमाने खाने वाला। कितनी मुश्किल है घर चलाना? खर्चे की बहुत मुश्किल है वो जी, कहाँ से करेगा बंदा? एक टाइम की रोटी नहीं कर सकता वो। ये 10 बजे मंडी बंद कर दी है, एक टाइम की रोटी नहीं कमा सकता बंदा। कमाई दमाई वैसे ही नहीं है। 14 ऊपर तेज है, नीचे मद्दा बिक रहा है। जी मंडी का काम ऐसे है कि फुटकर के बिना हम क्या करेंगे यहाँ पे। अगर फुटकर नहीं होएगा तो होलसेल वाला कौन कितना ले जाता है। शहर में जितने ये बैठे हैं, ये इन्हीं के थ्रू ही तो हम काम कर रहे हैं। ये नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो कितना मुश्किल है घर चलाना? घर सबके लिए मुश्किल हो रहा है सर। अगर मान लो ये सुबह हम अगर आज 10 बजे का टाइम देते तो कोई आदमी भी आप समझो कि उसका सारा नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि 8 बजे के तो घर से बंदे लोग आग उठते हैं, ठंड है आजकल। 12 बजे कम से कम 12 बजे का टाइम तो रखना चाहिए ना। इससे तो पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, जिससे कि आम आदमी पर कुछ लेने वाला सामान ले जाए, बेचने वाला बेच के चला जाए। 9-10 बजे तो कोई 1 घंटे में कितना काम कर लेगा। पिछले साल लॉकडाउन की दर्दनाक तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। मजदूरों के हालात और उनके बेइंतहा दर्द से हर किसी का दिल पसीज गया था। मीलों के सफर में ये मजदूर पैदल निकल पड़े थे। कुछ घरों तक पहुंचे तो कुछ रस्तों में ही दम तोड़ चुके थे। एक बार फिर उस दौर की कल्पना करना भी रूह को झकझोर कर रख देता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।